नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। उम्मीद है ये भी है कि आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख रहे होंगे, बिकॉज ये पार्ट बाय पार्ट है। इससे पहले 11 वीडियोज आ चुके हैं, तो पहले आप उस वीडियोस को देख लेंगे, फिर आप इस वीडियो पे आएंगे। तो क्या कर पाएंगे, इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज क्या होता है, एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट होता है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 145 से डिस्कस करेंगे। द फंडामेंटल पर्पस ऑफ बायोस इज। तो जो फंडामेंटल पर्पस है बायोस का वो क्या है? इनिशियलाइज एंड टेक्स्ट सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट। टेक्स्ट नहीं होगा, टेस्ट होगा। ठीक है? तो क्या काम करता है बायोस? तो बायोस का जो फंडामेंटल जो बेसिक काम है वो क्या करता है? इनिशियलाइजेशन का काम करता है। मतलब वो क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और टेस्ट करता है सिस्टम के अंदर जितना भी हार्डवेयर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है? और ये क्या होता है, जब आप पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बायोस का ही फंक्शंस, बायोस का ही प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। ठीक है? और बायोस का प्रोग्राम क्या चेक करता है कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी हार्डवेयर हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बायोस का जो प्रोग्राम होता है, बायोस का जो फंक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। बायोस का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 146, which output device is used for translating information from a computer into a pictorial form on a paper? मतलब कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कि ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म का पेपर में। तब ये सीधा साधा समझिए कि आपको उस आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है जो क्या करता है, आपको पेपर फॉर्मेट पे, पेपर में जो आपके पास हार्ड कॉपी होता है उस पे क्या करता है, पिक्टोरल। पिक्टोरल मतलब जो भी पिक्चर्स वगैरह बने हुए हैं, आपको प्रिंट आउट चाहिए, उसका पूरा क्या कर देता है, कॉपी आपके इस पेपर पे ला देता है। तो उस जो डिवाइस होता है आउटपुट डिवाइस, उसको कहते हैं प्लॉटर। ठीक है? तो प्लॉटर ये पूछ लिया जाता है कि प्लॉटर कौन सा डिवाइस है। तो प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। और प्लॉटर में क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। पिक्टोरियल मतलब यहाँ देखिए, पिक्टोरियल में पिक्चर जैसा वर्ड आ रहा है ना। पिक्चर्स क्या होता है, पिक्चर्स मतलब ड्राइंग, इमेजेस। ठीक है? ये हो गया पिक्टोरियल। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को अगर पेपर पे, अगर डॉक्यूमेंट में आपको निकलवाना है तो उसके लिए आपको लगेगा प्लॉट। ठीक है? जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्लॉटर क्या है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 147, द आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज फर्स्ट गिवन बाई। जो आइडिया था, किस चीज़ का आइडिया, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज। इंटीग्रेटेड का मतलब, इंटीग्रेशन जो वर्ड होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि एक साथ मिलके काम करना। ठीक है? बहुत सारे डिवाइसेस है तो सब क्या करता है, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करता है, कनेक्टिविटी के साथ काम करता है। उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। मतलब एक डिवाइस है, उसमें बहुत सारा और अदर डिवाइसेस क्या है, उसमें बिल्ट है, बना हुआ है, उसमें एडेड है, और सब एक दूसरे से मिलके क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो आइडिया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब हो गया आईसी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है? आईसीज कहते हैं। और बहुत सारे आईसीज ही आपके क्या होते हैं, चिप में इंस्टॉल्ड होते हैं, बहुत सारे आईसी। ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया है, जियोफ्रे डम डमर। ठीक है? जियोफ्रे डमर, इसको आप याद रखेंगे। डमर को आप ऐसे डम की तरह भी याद आ रहा है, जैसे बहुत डम हो गया, ऐसा वाला डम मतलब जो थोड़ा होता है ना, जिसका थोड़ा दिमाग कम काम करता। तो जियोफ्रे डमर, तो यहाँ पे इनका काम, लेकिन इनका दिमाग यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इस चीज़ को आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 148, द कमांड दैट मर्जेस द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर। वैसा कमांड का नाम बताइए जो क्या करता है, मर्जिंग। मर्जिंग मतलब मिलाने का काम करता है, एक साथ ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, कम करने का काम। कंटेंट ऑफ वन फाइल, एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में, उसको कहते हैं अपेंड। ठीक है? जैसे ये एक डॉक्यूमेंट पेज 1 है, ये डॉक्यूमेंट पेज 2 है,
और इस दोनों को जब मिला दिए, मर्ज कर दिए, तो ये डॉक्यूमेंट 3 बन गया। ये डॉक्यूमेंट 1 था, ये डॉक्यूमेंट 2 था। इस दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज, ऐड करने का, मिलाने का काम जो तीसरा डॉक्यूमेंट किया है, वो कहते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 149, इन एमएस वर्ड व्हाट इज अ गटर मार्जिन? जो एमएस वर्ड होता है, में गटर मार्जिन किसको कहते हैं या किस लिए वो छुटा हुआ होता है? देखिए, मार्जिन वर्ड तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो मार्जिन है, मार्जिन वर्ड का मतलब ही होता है ना, जब भी आप जैसे कि बचपन में क्या होता था, 1-2 में रहते थे, हम लोग ड्राइंग करते थे, तो टीचर क्या कहते थे, सबसे पहले चारों तरफ मार्जिन छोड़ दो, तो यही होता है। मार्जिन हो गया, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले अगर मैथ का प्लेन पेपर है, मैथ का, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये पेजेस में, जैसे ये देखिए, ये वाला, ये तो ये वाला जैसे कि देखिए, देख ले, ये जैसे कि ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर वर्टिकल लाइन है ऐसे छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, ये मार्जिन हो जाता है ना। यहाँ मार्जिन थोड़ा छोड़ दो, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से द, जो भी लिखना हो, कंप्यूटर, ठीक है, तो इसी को कहते हैं। जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मार्जिन छुटा होता है किसमें, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, उस जो मार्जिन ब्लैंक पेपर में एमएस वर्ड में छूटा होता है उसको कहते हैं गटर मार्जिन। और वो मार्जिन किस लिए छूटा होता है, वो होता है बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बुक का क्या कराते हैं, बाइंडिंग कराते हैं ना, बहुत सारा प्रिंट आउट लेके आ जाते हैं। जैसे कोई बुक है, बुक खरीदने में थोड़ा महंगा पड़ता है, तो क्या करते हैं, पेजेस उसका हम लोग जाके फोटो कॉपी निकलवा लेते हैं, और फोटो कॉपी निकलवाने के बाद उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं, इसी को कहते हैं बाइंडिंग। जैसे कि ये बुक, यहाँ पे जैसे कि आपने इसको बाइंडिंग कर दिया, तो ये जो पोर्शन छूटा हुआ है इसी को कहते हैं गटर मार्जिन, गटर मार्जिन, ठीक है, एमएस वर्ड में, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 150, विच कंपनी डेवलप्ड जावा? तो किस कंपनी ने जावा को डेवलप किया है, सन, याद रखेंगे, सन ने क्या क्या किया है, जावा को डेवलप किया है। ये बस वन लाइनर है, इसको याद कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट इज द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम? जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है का बेस क्या होता है, ठीक है। ऑक्टल, जो ऑक्टल वर्ड है, ये ऑक्टल, तो इसमें ये ऑक्टेन से बना है ये, ठीक है। ऑक्टेन का मतलब ही होता है 8, ठीक है। जैसे हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब होता है 7, और ऑक्टेन का मतलब होता है 8। तो ये ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है, तो 8 होगा। बेस क्या होता है, जैसे ये 10 है, 10 की पावर 2, और इसका बेस जैसे कि ऑक्टल है तो 8 डाल दिए, जैसे 10 की पावर 10, ऑक्टल है तो 8 डाल दिए, तो ये हो जाता है बेस, और ये हो जाता है पावर, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 152, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल? जो ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल होता है उसमें टोटल कितने लेयर्स होते हैं? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत बार ही बताया है, फिर से बता देती हूँ। ओएसआई, ओएसआई का तो फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटर कनेक्शन। ये क्या होता है, नेटवर्क का इंटरकनेक्शन होता है। जैसे कि किसी भी नेटवर्क पे, जैसे कि हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको तो सिर्फ इंटरनेट दिखता है, आपको जो चाहिए वो मिल गया, लेकिन नेटवर्क के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे लेयर्स एक दूसरे से काम करते हैं, एक दूसरे से मिलके कम्युनिकेट करते हैं, और वही आपके डेटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को आपके सामने लाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क हो गया, तो ओएसआई मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब हर एक लेयर, टोटल लेयर कितने हैं पहले, तो ये 7 है। तो जो 7 लेयर है वो हर एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करने का मतलब ऐसे नहीं कि हमारी तरह बात करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन, जैसे कि डेटा का एक्सचेंज हो गया, डेटा कैसे जाएगा, डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, डेटा, डेटा में प्राइवेसी चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, अंदर में वो हार्डवेयर के अंदर कैसा दिखेगा, हमारे हमें जब दिखेगा तो वो किस तरीके से दिखेगा, तो वो जो प्रेजेंटेशन होता है वो ओएसआई ही करता है, और उसमें टोटल 7 लेयर होते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक कोड बताया था, मैं वापस से कोड बता देती हूँ। प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन, सॉरी पर्सन, पी है एडवाइस, ठीक है, पी है ये। तो पी का मतलब होता है फिजिकल लेयर,
डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और इसे एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और कोड क्या था? प्लीज, PL, प्लीज का स्पेलिंग प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। ठीक है, वैसे भी कहते हैं ना कि जो सेल्स पर्सन लोग होते हैं उसका एडवाइस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को तो अपना क्या है, अपना जो प्रोडक्ट होता है वो बेचने से मतलब होता है, तो उनके झांसे में बिल्कुल ना आए। इसीलिए प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल 7 लेयर हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या फिर आप कोई भी टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।